हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम होने वाला है और जो एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। उम्मीद है कि हो सकता है हो जाए नवंबर दिसंबर में, क्योंकि इसके पहले पेट का एग्ज़ाम हो रहा है जो 15-16 अक्टूबर को है। तो जो वीडियो में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, हिंदी पूछी जाती है, रीजनिंग है, जीएस है। हर एक सब्जेक्ट से हर जो पेपर बनता है 50-50 नंबर का 50-50 क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। तो जो मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का ये जो बैच है शुरू कर रहा हूं। और जो हम पहला जो चैप्टर उठा रहे हैं जो पासा है, आप लोग जानते होंगे पासा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ठीक है, डाइस देखिए, डाइस किसे कहते हैं? आप लोग एक नाम सुना होगा घन और घनाभ का, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं, और दूसरा है घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। घन क्या होता है? ये देखिए घन है। ये क्या है? घन है। जो इसका जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होते हैं इसकी 12 साइड्स हैं। ठीक, एक ये वाली, एक ये वाली, 2, 1 2 3 4, नीचे की 4, इधर की 4, इधर की 4, 4 3 12 साइड्स हो गई। जो इस पे कार्नर होते हैं, जो कार्नर होते हैं, जो कोना बोलते हैं, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। वैसे 1 2 3 4, कुल कितने हो गए कार्नर? 8 हो गए। फेसेस, फेसेस क्या होते हैं? जो सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। एक ऊपर की हो गई, एक नीचे की हो गई, एक इधर की हो गई, इधर की हो गई, एक पीछे की, एक आगे की। फेसेस कितने हो गए? 6 हो गई। एक चीज़ और है कि जो ये क्यूब होता है, इसमें सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, क्यूब की सारी भुजाएं समान होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भुजा ये वाली होगी वो ये होगी, वो ये भी होगी। ठीक है, ये भी वही होगी, यानी सारी भुजाएं समान है। अगर इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, सारी भुजाएं कितनी होती हैं? समान होती हैं। अब देखिए, जब सारी भुजाएं समान हो गई तो जाहिर सी बात है ये वर्ग, इसका इसका जो त्रिविमीय आकृति है वर्गाकार हो जाएगी। ठीक है, यह क्यूब की सारी भुजाएं समान होती हैं, यह त्रिविमीय आकृति होती है। यह त्रिविमीय, यह त्रिविमीय आकृति होती है, जिसको बोलते हैं इट इज 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, और क्यूब कंटेंस इक्वल जो साइड्स होती हैं, क्यूब की सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब जो क्यूबॉइड होता है, जिसको हम घनाभ बोलते हैं, घनाभ में क्या होता है? अगर 1 है 2, घनाभ ये क्या है? खुली आकृति है, ये खुला घन है। लेकिन क्या होता है कि
घन जो है इसकी हम तीन ही सतह देख पाते हैं। अगर पासा बंद है, अगर बंद पासे की सिर्फ जो है हम तीन ही सतह देख पाते हैं। अभी जो उसके पहले वाला जो फिगर था वो था हॉलो घन, मतलब घन क्या था, उसमें बीच में खुला था, हम आप पूरा देख ले रहे थे, ठीक है। अब यह जो है भरा हुआ अगर कोई है, अगर घन, तो क्या होगा, इसकी जो तीन ही भुजा हमको दिखेगी। और घन में आप अभी मैं बताया कि ये जो सारी भुजाएं समान होती हैं, ये सब भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अगर x है तो x होगा, x होगा, ठीक है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, ये लंबाई बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है, ये इसको बड़ा कर लीजिए, घनाभ की क्या होती है, जो इसकी जो लंबाई है बढ़ जाती है, ठीक। और लंबाई बढ़ने के कारण यह जो है घनाभ कहलाता है। अगर यह भुजाएं, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर रहेंगी तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये जो घनाभ होता है ना, जो गांव में जो ईंटा होता है, सेम वही ईंटा को घनाभ ही वो कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो पासा है। अभी पासे में क्या है कि घन भी एक पासा है और घनाभ भी एक पासा है, ठीक है। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, तो उन सब में जो डिफरेंस है हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या है, पासा जो है दो प्रकार का होता है। पहला पासा होता है स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्डाइज, इसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा। और दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज। इसको ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और इधर है नॉन स्टैंडर्ड। इसको हम बोलते हैं जनरल डाइस। स्टैंडर्डाइज हिंदी में जो होता है मानक पासा, इसको बोलते हैं। ये मानक पासा है और यह जो है सामान्य पासा। सामान्य पासा, देखिए डाइस दो प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड डाइस होती है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है, जिसको जनरल डाइस भी बोलते हैं हिंदी में, सामान्य पासा, और इसका जो है मानक पासा। ये मान लीजिए कोई डाइस है, ये कोई डाइस है, इस पे देखेंगे कि तीन ही फेस हमको दिखता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो भी है किसी भी तरह से अगर इसको घुमाएंगे तो भी तीन ही फेस हमको दिखेगा, सिंपल सी बात है। और जो इसमें मान लीजिए कोई नंबर लिख दें 3, 5 और 6। हम बात कर रहे हैं सामान्य पासे की, हम सामान्य पासे की बात कर रहे हैं। ये क्या है, देखिए इनका जो योग है, जोड़िए 6 + 3, 6 + 3 कितना हो गया, 9, 5 + 6 कितना हो गया, 11, 5 + 3 कितना हो गया, 8। इनका योग जो है 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अब देखिए अगर 7 हो गया तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। जो इनका योग जो है सामान्य, इनका योग जो है 7 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर कहें कि 3 के अपोजिट साइड में क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर
कौन सी संख्या होगी? तो 3 के विपरीत सतह पे हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य जो मानक पासा होता है, मानक पासे में क्या होता है, जो अपोजिट जो इसकी साइड्स होती हैं उनका योग कितना होता है, 7 के बराबर होता है। न कि फेस वैल्यू जो है जो फ्रंट में दिखती है उनकी वैल्यू 7 होती है। अब कहें 5 के अपोजिट में कितना होगा, 5 के अपोजिट में कितना होगा, 5 2 7 4 3 7 और ये 6 के अपोजिट में कितना होगा, 1। ठीक है। अगर ये सामान्य पासा है सामान्य पासा इधर है, ये मानक पासा है। मानक पासे में क्या होता है कि जो इसकी अपोजिट वैल्यू होती है, जो अपोजिट फेस वैल्यू होती है वो कितना होता है, इनका योग कितना होता है, 7। ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, नीचे जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली सतह पे कितना रहेगा, 4 है। ये फिक्स है जब स्टैंडर्डाइज हो। अगर ये फ्रंट का 5 है तो पीछे का कितना होगा, 2 होगा। अगर इधर दाहिने साइड का 6 है तो इधर बाएं साइड का कितना होगा, 1 होगा। और स्टैंडर्डाइज पहचानने का तरीका यही है कि इनको जोड़िए, 6 + 3 करिए, 9 आ गया, 7 नहीं आया, 6 + 5 11 आया, 5 के 3 कितना आया, 8। ठीक है। ये रहा स्टैंडर्डाइज जो है। अब जो सामान्य पासा होता है, जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, इसमें क्या होता है कि जो इनकी फेस वैल्यू होती है वो 7 के बराबर होती है। अगर 4 है तो 3 है, यहाँ पे 5। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या था, इनका योग 7 के बराबर नहीं था। ठीक है। तो ये क्या हो गया था, स्टैंडर्डाइज हो गया था। तो जो इनकी अपोजिट साइड जो इनकी सतहें थी वो कितना था, उनका योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे 3 के अपोजिट साइड में 4 आएगा, 4 3 7। 5 के अपोजिट साइड में 2 आएगा, 6 के अपोजिट साइड में 1 आया। यहाँ पे सामान्य पासा में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो सामने जो सतहें दिख रही हैं उन सतहों का योग 7, किसी में से किसी भी सतह का योग अगर 7 आ गया तो क्या होगा, जनरलाइज हो गया। जैसे 4 + 3 क्या हो गया, ये 7 हो गया। 5 + 4 9 हो गया और 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो ये देखिए 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो 4 + 3 हो गया 7, इसलिए क्या है, सामान्य पासा। इसमें जो 7 नहीं हुआ तो ये क्या है, मानक पासा। ठीक है। अब बात आती है जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो अभी बेसिक चीज़ें थी जो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। जब पासे को एक बार उछाला गया, ठीक है, या पासा कोई भी पासा है, एक बार उसको उछालते हैं तो उसकी सिचुएशन जो दिखती है, जो 3 सतहें दिखती हैं। अगर मान लीजिए कभी कल जो हम लोग ये जो लूडो खेलते हैं ना, वो भी एक पासा ही है। उसमें क्या होता है, ऐसे रहता है, उसमें ऐसे दे देगा। ये 5 है तो इसको ऐसे 5 दे देगा। ठीक, इसको 2 बना देगा, 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो 6 होगा। ठीक है। 1 से 7 नहीं होता है। जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ही होती है, 7 नहीं होती, सॉरी। तो जैसे मान लीजिए इस तरह से देगा, जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें इस तरह से देता है। ठीक है। अगर कहें कि फाइंड दी अपोजिट वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ 2, फाइंड दी अपोजिट वैल्यू ऑफ 2। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पासा हो, उसकी ये 3 स्थितियां, उसके जो 3 नंबर से सामने 3 सतहें दिख रही हैं। ठीक है। अब अगर 6 दिख रहा है तो इसको जो अपोजिट वाली है वो हमको नहीं दिखेगी।
2 सामने दिख रहा है तो उसकी जो पीछे वाली जो साइड है हमको नहीं दिखेगी। अगर 5 दिख रहा है ऊपर वाली साइड तो नीचे वाली हमको नहीं दिखेगी, यानी जो इसकी अपोजिट साइड होती हैं वो हमको नहीं दिखती हैं। हमको क्या है, फाइंड द अपोजिट वैल्यू ऑफ 2। यहाँ पे 2 के जो पीछे की जो वैल्यू है क्या है वो पूछ रहा है। तो देखिए 5 2 7 ये क्या है, जनरल डाइस है, ठीक है। अगर मान लीजिए मानक पासा रहता, अगर ये मानक पासा रहता तो 2 के पीछे वाली साइड क्या होती, 5 हो जाती, लेकिन 5 क्या है, सामने दिख रहा है, ये क्या है, जनरल डाइस है। 2 के जो पीछे की जो संभावना है, अभी देखिए कि क्या हो सकते हैं, 2 के पीछे क्या हो सकता है, कौन से 3 नंबर हैं जो छुपे हुए हैं। 1 छुपा हुआ है, ठीक, 3 छुपा हुआ है और 4 छुपा हुआ है। तो फाइंड दी अपोजिट वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी, जो 2 के जो पीछे वाली जो सतह पे है कौन कौन से नंबर होंगे, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे R लग जाएगा, 1 R, 1 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये जो पासा था, अगर मान लीजिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो पासे हैं। अब अभी हम इसके पहले क्या था, एक पासा था, एक पासे को हम एक बार फेंके थे, ठीक है। अब उसी पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासा एक ही बार फेंकिए, बात एक ही हुई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 पासे हैं, इनको ऐसे फेंक दिया गया, ठीक है। तो एक में दिखा रहा है 1 3 5 और दूसरे में दिखा रहा है 1 4 3। तो कह रहा है जो 3 के विपरीत सतह वाली नंबर्स क्या होंगे, यानी फाइंड दी अपोजिट वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। 3 के जो विपरीत सतह पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए यहाँ पे देखिए, इसके पहले देखिए एक यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ इसको कर देते हैं 2 2 3 5 1 4 3, ठीक है। अब कहता है कि इसमें देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है कि 2 3 5 है, 1 4 3 है, इन दोनों में देख रहे हैं कि 3 दोनों जगह है, 3 क्या है, दोनों जगह है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपोजिट, जब दोनों जगह एक चीज़ कॉमन हो, जब दोनों पासों में 2 पासों की अगर तुलना की जाए तो उसमें एक अगर पास है कॉमन मिल रहा है तो उसको हमें ऐसे लिख लेते हैं, 3 तो कॉमन ही मिल ही रहा है, 3 है। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं, पासे को ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में, या फिर इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। हम इस तरह से रोटेट मालिक करते हैं, इस तरह से करेंगे तो 3 के बाद 4 है, फिर 1 है, 3 के बाद 4 है, फिर 1 है, ठीक है। 3 के बाद 4 है, फिर 1 है। इस वाले पासे में देखिए 3 के बाद 2 है, फिर 5 है, तो 3 के 5 2 है, फिर 5 है। तो यहाँ पे चीज़ ये देख रहे हैं ये वाली, और यहाँ भी देख रहे हैं ये वाला, कि 3 के अपोजिट साइड में 3 आ रहा है, जो ये इन दोनों के जो नीचे आएगा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। ये पहला वाला पासा, ये दूसरा वाला पासा है और ये पहला वाला पासा है। तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे ये 4 के अपोजिट में, इसको लिखिए 3 के, यहाँ पर देखिए 4 के अपोजिट में 2 आ गया, 1 के अपोजिट में 5 आ गया, मिसिंग क्या है 6। तो 3 के अपोजिट में 3 तो आएगा नहीं क्योंकि सेम ही फलक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के अपोजिट में 6 आ जाएगा और 4 के अपोजिट में 2 है, 1 के अपोजिट में 5 है, ठीक है। 1 के अपोजिट में 5 है, तो 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 6 होगा। फाइंड दी अपोजिट फेस वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, यानी क्वेश्चन वही है सेम कि 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 1 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, ठीक है। जब इस प्रकार की कोई स्थिति आ जाए कि 2 डिजिट्स जो हैं, 2 नंबर जो है कॉमन मिल जाए, तो इनको ढक लीजिए, तो बचता क्या है, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट तो होंगे नहीं, तो 5 और 4 क्या हो गया, 4 के अपोजिट में क्या हो गया, 5 हो गया। 1 3 यहाँ कॉमन है, 1 3 यहाँ पे कॉमन है, बच रहा है क्या, 5 और 4, तो 5 और 4 क्या हो जाए, दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। हमको ढूंढना क्या है, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट में
3 के अपोजिट में देखिए 3 के अपोजिट में क्या जाएगा, 2 और 6। यहाँ पर जो दिख नहीं रहे हैं 2 अथवा 6, ठीक है, 2 या 6। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 या 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे रोटेट हम नहीं कर पाएंगे। कहीं कोई देखिए अगर रोटेट करते हैं तो 1 3 4 आ जाएगा, 1 3 4। यहाँ पे क्या जाएगा 1 5 3, 1 5 3। अब पहली बात और भी देखिए, जब 1 3 सामने दिख रहा है, यहाँ भी 1 3 सामने दिख रहा है, तो ये तो अपोजिट एक दूसरे को हो ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो अपोजिट क्या है, सिर्फ 5 और 4 है, तो यहाँ पे 5 और 4 हो गया, और 3 के अपोजिट में 2 या 6, इस प्रकार के आंसर देंगे, 2 या 6 के इस प्रकार से। क्लियर नहीं है कि 2 होगा कि 6 होगा, लेकिन 2 या 6, 2 या मतलब 2 में से 2 या 6 में से कोई एक ही होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है पोजीशन 3rd है, 3 पासे हैं दिए गए हैं, जो नंबरिंग है 1 3 5 की इसमें है, जो सामने दिख रहा है पासा 1 में, पासा 2 में क्या है 1 3 2 है, और पासा 3rd में क्या है 2 3 4 है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट वैल्यू ऑफ 3 के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 3 1 3 यहाँ पे दोनों पे है। फिगर 1 एंड 2 से देखिए 1 एंड, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3rd है। इसमें 1 3 है, बचा क्या 5 2, ठीक है, तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिगर 2 3 2 3, फिगर 2 एंड 3rd से, इसमें क्या है, यहाँ पे 1 3 2 3 2 3, यानी 1 4 कॉमन नहीं है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। तीसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या है बच रहा कौन सा 3 6, अरे 1 और 4 हो गया, 5 और 2 रहा है, तो बचा क्या 3 और 6, तो ये दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 6। 3 के जो अपोजिट फेस वैल्यू है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 पासे दिए गए हैं, जो उनकी जो फेस वैल्यू जो सामने दिख रही है 3 2 5 की है, 2 6 5 की है, 1 4 3 की है, ठीक है। अब क्या रहा है, सेम कह रहा है कि फाइंड द अपोजिट वैल्यू ऑफ 3 के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था, हमने जो उसके पहले जो अभी बताया कि 1 और 2 के लेके 2 2 कॉमन हो जाता था, तो उसके सामने अपोजिट वैल्यू तुरंत मिल जाती थी। इसमें क्या है देखें मिलती है कि नहीं मिलती है, 2 3 5 2 5, यहाँ पे 2 5 मिला, ठीक है, 2 5 मिला, तो 3 के अपोजिट में फिगर 1 और 2 से क्या हो जाएगा 2 5 2 5, 3 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 6, ठीक। अब 1 3 4, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 6। फाइंड द अपोजिट वैल्यू आप कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 3 के जो अपोजिट साइड में 6 हो जाएगा। चलिए दूसरों का भी निकालते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फिगर 1 एंड 3rd, फिगर 1 एंड 3rd, फिगर 1 एंड 3rd से, इसमें देखिए 3 2 5 है, यहाँ भी हो सकता है 3 2 5 है, यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल फिगर 1 एंड 2 से ही देखते हैं। फिगर 1 एंड 2 से देखें, 1 एंड 2 में सिर्फ एक सिंगल कॉमन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो हो गया, 1 एंड 3rd से ही होगा। 1 एंड 3rd से निकालते हैं, तो 3 2 5 है और 3 1 4 है, इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। इसके पहले हमने बताया कि जब 2 स्थितियों में एक कॉमन हो तो हम रोटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम रोटेट करेंगे, 3 2 5 ऐसे रोटेशन किया हमने, 3 2 5 किया, यहाँ पे क्या है 3 1 4 वैसे रोटेट किए, 3 1 4, तो ये जो है अपोजिट वैल्यू बताता है 2 के अपोजिट में कितना हो गया
3 के अपोजिट में 6 था तो 2 के अपोजिट में 1 है, 2 के अपोजिट में 1 है, 5 के अपोजिट में 4 है। देखिए इस वाले सवाल में थोड़ा सा दोनों मिक्स हो गया है। यहाँ पे एक दोनों से तो 6 जो 3 के आंसर था निकल आया, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दे कि अपोजिट 2 के क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या है, तो इसमें जो पहले वाला जो हमने इसके पहले बताया था कि जब सिंगल कोई एक नंबर कॉमन हो तो उसको रोटेशन में लाके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों कि जो ये हमने आज आप लोगों को बेसिक बताया है और एक नंबर मुश्किल से बनेंगे। फिलहाल जो डाइस आता है, डाइस से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, जो वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है। वीडियो में हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आते हैं, 50 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं जैसा कि आता है। डाइस से 2 क्वेश्चन मिनिमम तो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये जो है बहुत ही बेसिक लेवल है। जो अभी हम लोग जो लेवल पढ़ेंगे खुला पासा, खुले पासे से क्वेश्चन बनता है 100% की एक क्वेश्चन तो खुले पासे से आएगा। अब जो है अगर पासा है, पासे को क्या किया जाए कि किसी कलर में डुबो दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई कलर पीला है, बाल्टी है, अगर पासे को उसमें डाल दिया जाए और फिर पासे को काटा जाता है तो कितनी सतहों पे रंग लगेगा, कितनी सतहों पर रंग नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसी कितनी सतहें होगी कि सिर्फ 2 भागों पे, 2 सतहों पे पेंट लगेगा, बाकी पेंट नहीं लगेगा। तो अभी थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं जो हम लोग किसी अगले पार्ट में सीखेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अगले पार्ट में, और तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।